बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। निकाह के कुछ अहम मसाइल आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूँ। एक सवाल है जो आम तौर पर पूछते हैं कि आगा सिस्तानी से सवाल किया गया इस हवाले से, अगर लड़की लड़का शादी करना चाहते हैं लेकिन शादी से पहले एक दूसरे को जानने और समझने के लिए अक़्द मुअक्क़द करना चाहते हैं, लेकिन लड़की का बाप इस बात पर राज़ी न हो, तो क्या लड़की लड़का बाप की मर्ज़ी के बग़ैर अक़्द मुअक्क़द कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो आगा सिस्तानी बयान करते हैं, जो कि अक्सर फ़ुक़हा का फ़तवा है, कि बाप या दादा की इजाज़त के बग़ैर बाकिरा यानी कंवारी लड़की से अक़्द बातिल है। अगरचे बिना बर एहतियात वाजिब लड़की अपने उमूर में मुस्तकिल हो, यानी अगर लड़की अपने उमूर में मुस्तकिल हो लेकिन अगर बाकिरा हो तो उस सूरत में बाप या दादा की इजाज़त जो है वो ज़रूरी है। लेकिन अगर लड़की यतीम है, यानी बाप या दादा ज़िंदा नहीं है, या तलाक़ याफ्ता है, या बेवा है, तो उस सूरत में कोई हरज नहीं है। अगरचे कुछ फ़ुक़हा, मुआसिर फ़ुक़हा में से बाज़ ये इजाज़त देते हैं कि अगर ख़ातून जो है वो बाकिरा है और रशीदा है तो उस सूरत में बाप या दादा की इजाज़त के बग़ैर जो है वो शादी कर सकती है। तो लेकिन हर मुक़ल्लिद को चाहे कि वो अपने मुज्तहिद के फ़तवे के ऊपर अमल करे। एक और सवाल है कि क्या साली से शादी की जा सकती है या नहीं, यानी अगर कोई अपनी बीवी की बहन से शादी करना चाहता है तो क्या चीज़ जायज़ है या नहीं है। तो यहाँ पर भी फ़ुक़हा का फ़तवा है कि आगा सिस्तानी बयान करते हैं, दो बहनों से एक वक़्त में शादी करना जायज़ नहीं है। हाँ, बीवी की मौत, तलाक़ या रुजू की मुद्दत ख़त्म हो जाने के बाद उसकी बहन से शादी की जा सकती है। लेकिन एक और सवाल है, वो ये है कि अगर कोई शख्स जो है बीवी की बहन से तो नहीं करना चाहता, लेकिन जो बीवी की बहन की बेटी से शादी करना चाहता है, तो क्या ये चीज़ जायज़ है या नहीं है। तो आगा सिस्तानी, आगा रहबर और दिगर फ़ुक़हा का फ़तवा वो ये है कि अगर बीवी राज़ी है तो उस सूरत में जायज़ है, लेकिन अगर बीवी राज़ी ना हो तो बीवी की बहन की बेटी से शादी करना जायज़ नहीं है। एक और सवाल है कि अहले किताब से शादी की क्या शर्त है। तो आगा सिस्तानी बयान करते हैं, जो दिगर बाज़ फ़ुक़हा का भी फ़तवा यही है, एहतियात वाजिब की बिना पे अहले किताब से दायमी इज़्दिवाज करना जायज़ नहीं है, लेकिन अहले किताब से मुता करना जायज़ है। इसी तरह दीगर जो मुसलमान फ़िरक़े हैं उनके साथ तो दायमी शादी भी जायज़ है, जिस तरह अहले सुन्नत ख़वातीन के साथ, इस्माइली ख़वातीन के साथ। लेकिन जो अहले किताब हैं, जिस तरह ईसाई हैं, यहूदी हैं या मजूसी हैं, उनके साथ दायमी शादी जायज़ नहीं है। लेकिन निकाह मुअक्क़त मुसलमान मर्द के लिए जायज़ है, लेकिन मुसलमान औरत के लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी अहले किताब के साथ शादी करे, चाहे वो दायमी हो या मुअक्क़त हो। लेकिन मर्द के लिए ये इजाज़त है कि वो गैर मुसलमान जो अहले किताब काफ़िर हैं उनकी ख़वातीन से मुता कर सकता है। एक और सवाल जो है इस हवाले से वो ये है कि इस्लाम में मुता की मुद्दत किस कदर है, कि 1 साल है, 1 माह है, 1 घंटा है, 10 साल हैं। तो आगा सिस्तानी बयान करते हैं, जो दिगर फ़ुक़हा का फ़तवा यही है, जिस मक़दार पर भी दोनों राज़ी हों, हाँ, दोनों की एहतिमाल उम्र से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी मसलन आपस में तवाफ़ुक़ कर लें 5 घंटे के लिए, 5 दिन के लिए, या 5 महीने के लिए, 5 साल के लिए, लेकिन बयान करते हैं कि एहतिमाली उम्र, मसलन ख़ातून की उम्र है 20 साल, वो ज़्यादा से ज़्यादा मसलन मज़ीद 60 साल ज़िंदा रह सकती है, या मर्द की उम्र है 30 साल, वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाल है कि मसलन 60 साल ज़िंदा रहेगा, तो 90 साल से ज़्यादा मुद्दत जो है वो रखना दुरुस्त नहीं है। यानी एहतमाली उम्र से ज़्यादा मुद्दत जो है वो ना रखें, उससे कम रख लें, 50 साल रखें, 40 साल रखें, 10 साल रखें, 10 दिन रख लें, 10 महीने रख लें, ये चीज़ जो है वो जायज़ है। तो शादी के हवाले से, निकाह के हवाले से ये कुछ अहम मसाइल आपकी खिदमत में बयान किए। अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रुजू कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके मर्ज़ तक़लीद के फ़तवे के मुताबिक उस सवाल के जवाब को आप तक पहुँचाने की हम सही और कोशिश करेंगे।